तो हेलो एस्पिरेंट्स, आज प्रीलिम्स के डिस्कशन के अंतर्गत पब्लिक डेट के कंसेप्ट को समझेंगे। ये जो पब्लिक डेट का कंसेप्ट है ये इकोनॉमी से संबंधित है। तो देखिए, पब्लिक डेट से तात्पर्य या जिसे सार्वजनिक ऋण हिंदी में कहा जाता है उससे तात्पर्य यह है कि जो भी केंद्र सरकार ध्यान रखेगा, ये राज्य सरकार के लिए नहीं है। पब्लिक डेट केवल और केवल केंद्र सरकार के लिए ये कंसेप्ट आता है। तो जितनी भी लाइबिलिटीज केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, ये भी बहुत जरूरी कंसेप्ट है। सीएफआई आपको हो सकता है यूपीएससी ये बोल दे कि पब्लिक अकाउंट फंड है या कॉन्टीजेंसी फंड है, तो वो दोनों ही फंड नहीं है। केवल और केवल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो भी लाइबिलिटीज या देनदारियां केंद्र सरकार उठाती है उसे पब्लिक डेट कहा जाएगा। तो देखिए, पब्लिक डेट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटरनल डेट और दूसरा होता है एक्सटर्नल डेट। क्योंकि केंद्र सरकार के पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां से वो जो डेट है उसे उठा सकती है। वो देश के अंदर से भी, देश के भीतर से भी डेट या ऋण ले सकती है, साथ ही साथ देश के बाहर से भी वो ऋण उठा सकती है केंद्र सरकार। तो इसलिए इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है सार्वजनिक ऋण को, इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो देखिए, यदि आप सिक्योरिटी से कंसेप्ट से परिचित नहीं है तो आप इसे एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में समझ सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जो सिक्योरिटीज है, यदि इसे बाजार में खरीदा या बेचा जा सकता है तो उसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहा जाएगा, और यदि इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता मार्केट में तो उसे नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोला जाएगा। तो देखिए, इसकी पीएचडी में नहीं जाना है हमें। इंपॉर्टेंट ये वाला कंसेप्ट है कि आखिरकार मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, क्या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट शामिल होते हैं। क्योंकि यूपीएससी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। यूपीएससी आपको 5-6 स्टेटमेंट दे देगा और उसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सी मार्केटेबल सिक्योरिटीज और कौन सी नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, या कौन से पब्लिक डेट में आता भी है, ऐसा भी पूछ सकता है यूपीएससी आपसे। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंतर्गत दो चीजें आती है, G-Secs यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड टी बिल्स यानी कि ट्रेजरी बिल्स। तो ये याद रखिएगा। और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज में यदि केंद्र सरकार ने कुछ ऐसी ट्रेजरी बिल्स जारी की है जो कि राज्य सरकारों के लिए है, ट्रेजरी बिल्स इशू टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज बन जाएगी। एंड देन यदि कोई सिक्योरिटीज केंद्र सरकार ने स्मॉल सेविंग फंड्स के अंतर्गत जारी की है तो उसे नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो ये पर्टिकुलर चार्ट, ये जो पर्टिकुलर टेबल है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। चलिए, पब्लिक डेट के कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। डेट टू जीडीपी रेशियो को यहाँ समझते हैं कि आखिरकार क्या होता है। देखिए, डेट टू जीडीपी रेशियो से तात्पर्य उस रेशियो से है कि यदि किसी देश ने कितना भी ऋण लिया है तो क्या वो उसे चुका पाने में सक्षम है या नहीं है। ये डेट टू जीडीपी रेशियो बताता है, वेदर अ कंट्री कैन पे ऑफ इट्स डेट्स और नॉट। ये डेट टू जीडीपी रेशियो आपको दर्शाता है। तो जितना ज्यादा होगा डेट टू जीडीपी रेशियो, उसका तात्पर्य यह है कि वो देश पर्टिकुलरली जल्द से जल्द आर्थिक संकट को देखेगा। तो इससे जितना कम होगा डेट टू जीडीपी रेशियो उतना बेहतर है। देन हाल ही में सरकार ने एनके सिंह कमेटी का गठन किया था, जो कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के रिव्यू के लिए सरकार ने गठन किया था, एनके सिंह कमेटी का। तो इन्होंने टोटल डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होना चाहिए, एक आइडियल डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होना चाहिए, उसके लिए अनुशंसा दी है। उन्होंने बताया कि 60% होना चाहिए टोटल डेट टू जीडीपी रेशियो, जिसमें जो केंद्र का भाग होगा वो 40% होना चाहिए और स्टेट का जो भाग है वो 20%। तो इस तरीके से टोटल जो होगा वो 60% होगा। तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि एनके सिंह कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन की है डेट टू जीडीपी रेशियो के लिए। तो चलिए, अब आज के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें दिया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है कि पब्लिक डेट इज टोटल लायबिलिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है पब्लिक डेट, जो भी अंदर आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही आएगा और साथ ही साथ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन द डेट टू जीडीपी रेशियो इंडिकेट्स हाउ लाइकली द कंट्री कैन पे ऑफ इट्स डेट, यानी कि कोई भी देश कितने आसानी से अपने डेट्स चुका सकता है, यही डेट टू जीडीपी रेशियो बताता है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि एनके सिंह कमेटी ऑन एफआरबीएम हैड एडवाइज्ड अ डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 40% फॉर बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। हमने देखा है कि जो एनके सिंह कमेटी है उसने ये अनुशंसा दी है कि 60% होना चाहिए, 40% सेंटर के लिए और स्टेट के लिए 20%, जबकि ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि डेट टू जीडीपी रेशियो टोटल जो होगा वो 40% होना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो ऐसे में जो आपका आंसर होगा वो 1 और 2 करेक्ट होगा। तो प्लीज आप जो डेट पब्लिक डेट का जो कंसेप्ट है उसे प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, पुनः वो चार्ट देख लीजिएगा जो चार्ट समझाया गया था। मैं आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू।